पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज्यादा अफजल, दूसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा सा कम सवाब, तीसरे दिन कुर्बानी करना फिर उससे थोड़ा कम सवाब। कुर्बानी करो, कुर्बानी का गोश्त खाओ, मगर इतना याद रहे कि कुर्बानी के गोश्त का जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी शरीयत कहती है कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा सदका कर दो, गरीबों में खैरात कर दो, गरीबों में बांट दो, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो, और फिर एक हिस्सा अपने लिए रख लो, एक हिस्सा अपने लिए रख लो मेरे अजीजों। मगर आज हमने मुआशरे में क्या देखा है, हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की तालीम तो ये है गरीबों मिस्कीनों को खिलाओ, गरीबों मिस्कीनों में बांट दो, अपने रिश्तेदारों में बांट दो। मगर हम क्या करते हैं, 10 दिन तक अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं, 15-15 दिन के लिए अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं। इतना हमें जो है जरा सा भी ख्याल नहीं रहता कि हमने कुर्बानी की है तो गरीबों को भी इस बहाने से मिल जाए, गरीबों को भी इस मौके पर गोश्त मिल जाए। अरे तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, तुझको अल्लाह ने नवाजा है, तू पूरे साल खरीद के भी खा लेता है, तू हर तरह से खा लेता है। मगर उन गरीबों को देख लिया कर जो कुर्बानी के दिनों में तेरे मेरे देने की वजह से ही गोश्त खा लिया करते हैं। उन गरीबों के बच्चे मुंतजिर रहते हैं कुर्बानी में, हमारे पड़ोसी, हमारे महल्ले वाले, हमारे गांव वाले हमें गोश्त ला कर देंगे, हम पका कर खाएंगे। क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हारे घर के अंदर तो 10 तरह के पकवान तैयार हो रहे हैं, मगर गरीब के बच्चे उस मौके पर भी इंतजार करते रह जाते हैं कोई गोश्त ला कर देगा। और कुछ गोश्त बांटने वाले ऐसे हैं जो रस्मन 2-2, 4-4 बोटियां तकसीम कर देते हैं। खुदा के लिए इतना तो दिया करो कि गरीब के बच्चे कुछ खा लिया करें, इतना तो दिया करो। और मेरा अपना मानना, और मेरा अपना नहीं बल्कि सूफिया का तरीका तो यह है गोश्त भी गरीबों में दो, शरीयत कहती है एक हिस्सा मिस्कीनों को बांट दो, गोश्त भी दो। और अल्लाह ने तौफीक दी है, नवाजा है, तो इतना भी करो कि उसके साथ साथ ये भी देखो कि गोश्त तो दे दिया, अब इसके पकाने के लिए इसके पास में बाकी चीजें भी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम उसको थोड़ी सी कुछ चीजें भी दे दिया करो, थोड़े मसाले भी दे दिया करो, ताकि वो गरीब बनाकर खा सके आसानी से। अल्लाह अकबर। मगर हमने देखा है बाज ऐसे भी लोग हैं जो ईद कुर्बानी का गोश्त रखते हैं, मुहर्रम तक खाया करते हैं। बकरीद के गोश्त में मुहर्रम का हलीम तैयार किया जा रहा, फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं इस्लाम का मिजाज क्या है, तू समझा नहीं मेरे मुस्तफ़ा की तालीम क्या है, तो स्टोर करके रहता है। इस्लाम कहता है गरीबों को खिलाओ, इस्लाम कहता है गरीबों का ख्याल करो, बांटो, तकसीम करो। आओ मैं आपको बताता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम उनका खिताब है, अल्लाह से कलाम करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान है जो बेहद गरीब है, बेहद गरीब है। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे हैं, उस गरीब के पास से आपका गुजर हुआ। वो गरीब देखता है, कहता है मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मैं अल्लाह से कलाम करने को तूर पे जा रहा हूँ। वो गरीब कहने लगा जा रहे हो तो मेरा एक मारूजा भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, मेरा एक पैगाम रब के हुजूर तक पहुँचा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा मैंने आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं इतना गरीब हूं कभी पेट भर के खाना न खा सका। अल्लाह अकबर। कहता है ऐ मूसा, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह से इतना मेरा पैगाम कह देना, इतनी मेरी गुजारिश अर्ज कर देना कि परवरदिगार मेरे मुकद्दर का जो भी रिस्क है, जो सारी जिंदगी में मुझे रिस्क मिलने वाला है, मेरा खुदा वो रिस्क मुझे एक बार में अता कर दे, ताकि मैं एक बार तो पेट भर के खाना खा सकूं। कहता है परवरदिगार से कहना कि मेरा सारा रिस्क मुझे अल्लाह एक बार में दे दे, ताकि मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार आलम की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जब हम कलामी हुई, बात हुई, तो इस गरीब का पैगाम भी अल्लाह तक पहुंचा दिया। या अल्लाह, वो गरीब कहता है सारा रिस्क मुझे दे दे एक बार में। अल्लाह वो कहता है कि एक बार तो भूख मैं अपनी मिटा सकूं, पेट भर के खाना खा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया ठीक है।
परवरदिगार ने उसे उसका सारा रिस्क, उसकी जिंदगी भर का, उसके मुकद्दर में जो भी था अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो आ गए कोहे तूर से। कुछ वक्त गुजरा, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुजर हुआ। आप देखकर हैरान हो गए। वही गरीब जो कल कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मेरे सारे मुकद्दर का रिस्क एक बार में दे दे ताकि मैं एक बार पेट भर के खा सकूं, वो इंसान है, उसी के घर पे लंगर चल रहा है। गरीब आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिला रहा है। लोग आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं। अब हजरत मूसा ने देखा, हैरान हुए, इस गरीब के पास इतनी दौलत कहां से आई, इसके पास इतना माल कहां से आया, ये लंगर जारी किए हुए है। आप हैरान है। पता करने पर मालूम हुआ ये तो रोज इसी तरह से खिलाता है, रोज इसके दरवाजे पे आते हैं गरीब, रोज खा के जाते हैं, सैर होके जाते हैं, शिकम सैर होके जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं समझा नहीं मामला क्या है। ऐ मौला, जो इतना गरीब कि उसे एक दिन भी पेट भर के खाने को ना मिला, अब उसके घर पे लंगर चल रहे हैं, वो लोगों को खिला रहा है, रोज लंगर है। या अल्लाह, उस पर इतनी दौलत, इतना माल कहां से आया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, वो इंसान बड़ा सियाना निकला, बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह, माजरा क्या है। परवरदिगार ने फरमाया, मैंने जब उसे उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दे दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने वो सारा गरीबों को खिला दिया, यतीमों मिस्कीनों को खिला दिया। तो मेरा तो वादा है कि जो मेरी राह में मेरे नाम पे खर्च करेगा या मेरे नाम पे भूखों को खिलाएगा, मैं उसे मजीद अता करता जाऊंगा, मैं उसे और ज्यादा अता करता जाऊंगा, मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, वो बड़ा सियाना निकला, मैंने उसे दिया, उसने गरीबों को खिलाया, फिर मैंने और दिया, नेमतें बढ़ाई, वो और खिला रहा है, वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वो लोगों को खिलाता जा रहा है। और मेरा तो वादा है, जो मेरी राह में एक खर्च करे, मैं उसे एक के बदले 10 अता करता हूँ। वो एक को खिलाता है, मैं उसे एक के बदले 10 का रिस्क देता हूँ। वो 100 को खिलाता है, मैं 1000 का उसको दे दिया करता हूँ। वो बड़ा सियाना निकला, वो बड़ा होशियार निकला, वो गरीबों को खिलाता जाता है, मैं उसका माल बढ़ाता जाता हूँ। तो ये है, गरीबों को खिलाने पर अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता जाता है, परवरदिगार नेमतों में इजाफे फरमाता है। मगर यहाँ फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख दिया, किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे, सारा खुद खाएंगे। कभी कबाब बना रहे हैं, कभी जो है अलग अलग किस्म की डिशेस तैयार हो रही हैं। यूट्यूब पर इस वक्त देखो, ट्रेंड चला है, फेसबुक पर देखो, नए नए तरीकों के पकवान वो कुक बैठे हुए सिखा रहे हैं। आ रही है बकरा ईद, आ रही है, ये कबाब बनाना, इस तरह का कौरमा बनाना, इस तरह से बकरे की चाप बनाना, इस तरह से आप ये करना, सारा सिखा रहे हैं। अरे खुदा के लिए ठीक है, जिस तरह से तुम्हें खाना है बनाओ खाओ, मगर गरीबों को जरूर खिलाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा गरीबों यतीमों मिस्कीनों में बांट दो, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो, जो तीसरा हिस्सा बचे वो अपने लिए रख लो। और एक चीज मैं यहां पर और एक मसला बयान कर दूं, जो हिस्सों वाली कुर्बानी होती है, 7 लोग मिलकर एक बड़ा जानवर लेकर कुर्बानी करते हैं। बाज़ जगहों पर देखा गया, जब गोश्त तकसीम होता है तो अंदाजे से तकसीम कर दिया करते हैं, इतना तुझे, इतना तुझे, इतना तुझे। कहते कम ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना, सब अपने ही लोग हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ऐसा हरगिज न करना, नाप के तोल के देना, बराबर देना। एक बोटी किसी पर कम ना जाए, एक किसी पर ज्यादा ना जाए, इसलिए कि एक दूसरे में आपस में तो तुम अंडरस्टैंडिंग है, कह रहे हो कि एक दूसरे को मुआफ कर दिया। लेकिन अल्लाह का दीन, अल्लाह का प्यारा मजहब, परवरदिगार का अता करदा मजहब और मुस्तफ़ा करीम की दी हुई शरीयत कहती है नाप के तोल के वजन करके बराबर तकसीम करो, कम ज्यादा ना होने पाए। तो हर हाल में इसका ख्याल करें, कम ज्यादा ना होने पाए, अंदाजे से काम ना लें, पूरा वजन करें, बराबर एक दूसरे पे जाना चाहिए। 7 जो हिस्सेदार हैं उन 7 पर बराबर गोश्त पहुंचे। मगर यहां चल रहा है बस जैसे भी चल रहा है, खुदा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, 5000 10,000, 5000 में 4000 में हिस्सा ले रहे हैं, 5-6 हज़ार में हिस्सा ले रहे हैं, या आप 10, 15, 20 हज़ार का कोई जानवर बकरा वगैरह लाकर कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। तो आप इस पैसे को ख्याल रहे
कि ये कबूल हो जाए कुर्बानी रब के हुजूर, पैसा भी बर्बाद न जाए और आपकी ये नियाजमंदी भी बेकार न चली जाए। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। तो गरीबों को ज़रूर खिलाएं। अच्छा, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है, इस्लाम तो कहता है गरीबों का ख्याल रखो ज़रूर। और कुरान अल्लाह का कहता है, याद है ना, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, फिर हश्र में उठना है, फिर हिसाब व किताब, फिर जन्नत व दोज़ख। ऐ लोगों सुनो, जब मैदान महशर में जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। दोज़खी दोज़ख के अंदर होंगे, जन्नती जन्नत के अंदर होंगे। एक ऐसा मकाम होगा जहां पर दोनों आपस में बातें कर सकें। इधर से जन्नती जन्नत के अंदर से दोज़ख पर नजर डाल के देखते हैं, दोज़ख में दोज़ख वालों पर अजाब हो रहा है, जहन्नमियों पर अजाब होता देख रहे हैं। इधर जहन्नमी देख रहे हैं, उधर जन्नती देखो जन्नत में मजे कर रहे हैं, उनकी मौज है, जन्नत में बड़े आराम की सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसा जन्नत में मकाम जहां से जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, जहन्नमियों से बात करेंगे। वो जन्नती कहेंगे, ए जहन्नम वालों, कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में पहुंचा दिया? तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें दोज़ख में पहुंचा दिया? तो ये दोज़ख के अंदर से लोग कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये दोज़ख वाले कहेंगे, हमारा पहला अमल ये था, नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने नमाजों को तर्क किया, जिसके इवज़ आज हमें ये नुकसान पहुंचा, हम दोज़ख में यानी जहन्नम में आ गए। और दूसरी बात वो कहेंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वो दोज़ख वाले कहेंगे, दूसरा अमल हमारा ये था, हम यतीमों मिस्कीनों को ख्याल नहीं करते थे, यतीमों मिस्कीनों पर हमने कभी रहम नहीं किया, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं थे, उनका ख्याल नहीं करते थे। गरीबों यतीमों मिस्कीनों का ख्याल ना करने वालों, गौर करो, दोज़ख में दोज़खी कह रहे हैं, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और मिस्कीनों के ताल्लुक से, यतीमों के, गरीबों के ताल्लुक से तो कुरान में मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ने फरमाया। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो जरूरी है कि हम मिस्कीनों का, यतीमों का ख्याल करें। ईद का दिन आता है, क्या हम देखते नहीं है? सारे के सारे देखकर अनदेखा कर दिया करते हैं। ईद के मौके पर हमारे घरों में शॉपिंग बड़ी होती है, महंगे महंगे कपड़े हमारे बच्चे खरीद के लाते हैं, पहनते हैं। मगर गरीबों के बच्चों को देखा गया, ईद के दिन ईदगाह के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, कोई सुरमा बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा है। किस बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो ईद के दिन फटे कपड़ों में, पुराने बोसीदा लिबास में, ईद की खुशियों से अलग थलग होकर वो 2-2 रुपए के वो आइटम बेच रहे हैं, वो 5-5, 10-10 रुपए के वो गुब्बारे बेच रहे हैं। वो वहां पर खड़े होकर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। खुदा के लिए, ऐ मेरी कौम के अमीरों, ऐ मेरी कौम के मालदारों, अल्लाह ने जो दौलत दी है, वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अय्याशियों में उड़ा दो, वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अपने शौक में उड़ा दो। अल्लाह ने माल इसलिए दिया है कि वो उस माल में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारे घर वालों का भी हिस्सा है, और तुम्हारे साथ मुंसलिक तुम्हारे रिश्तेदार जो गरीब है उनका भी हिस्सा है। और जो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम माल दे रहा है, उसमें गरीबों का भी हिस्सा अल्लाह तुमको देता है। और ये भी आजमाइश है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। एक वो जो फुटपाथ पे खड़े हो के भीख मांग रहे, अल्लाह उसको भी आजमा रहा है कि ये इस आलम में गुर्बत में भीख मांग रहा है, मगर मेरा साबिर और शाकिर है या नहीं है, मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। और एक वो है जो महलों में है, अल्लाह उसे भी आजमा रहा है कि ये मेरे नाम पर खर्च करने को तैयार भी है या नहीं, मैं दे रहा हूं तो ये मेरे गरीब बंदों को खिलाता पिलाता भी है या नहीं। आजमाइश है, इम्तिहान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। और हमेशा याद रहे, माल दौलत पे कभी गुरूर, घमंड, तकब्बुर न करना, ये आनी जानी चीज है। एक वो इंसान जो मखमल के गद्दों पे महलों में सोता हो, एक वो गरीब जो फटे लिबास में हमारे आपके
सामने रहता हो, हम अपनी आंखों से देखते हैं, शायद कभी हमें लगता भी होगा कि ये गरीब आदमी है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या हैसियत। क्योंकि यहां तो औकात और हैसियत मालो दौलत से समझते हैं ना लोग। जितना बड़ा हराम खाने वाला हो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, करप्ट हो, अगर मालदार है लोग उसे कुर्सी दिया करते हैं, बड़ी इज्जत से बिठाया करते हैं। लेकिन गरीब हो, जिस्म पे फटा पुराना लिबास हो, चाहे जितना ज्यादा परहेजगार हो, लोग उसको जो है मुंह लगाने को तैयार नहीं होते। चाहे जितना ज्यादा शरीफ इंसान हो, लोग उस शरीफ की शराफत का मजाक उड़ाया करते हैं। ये हाल है आजकल। उस गरीब शरीफ इंसान की शराफत का मजाक उड़ाया जाता है। ये कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। 4 पैसे आ जाएं तो अकड़ जाते हैं। मगर याद रखना, कभी किसी को दौलत की बुनियाद पर, मालदारी की बुनियाद पर उसके वकार को और उसके स्टेटस को नहीं जांचना परखना इस तरह से नहीं है, बल्कि पैमाना दूसरा है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार आलम के नजदीक वो इज्जत वाला नहीं जिसके पास माल है, बल्कि इज्जत वाला तो वो है जो परहेजगार है, जो तकवा शियार है। अल्लाह तकवे की बुनियाद पर इज्जतें अता करता है। मगर यहां परहेजगारी, अगर गरीब है तो उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, एक बादशाह था, महल में अपने सो रहा था। बादशाह अपने महल के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, मजे की जिंदगी गुजार रहा है। मगर एक गरीब है जो सड़क पर, उसके पास ओढ़ने बिछाने को भी कुछ नहीं है, न बिस्तर है, न घर है, न छत है, फुटपाथ पे सो रहा है वो गरीब। बादशाह ने महल की खिड़की से झांक के देखा, बादशाह तो मखमल के गद्दों पे सो रहा है, मखमल के गद्दों पे आराम कर रहा है, मगर वो गरीब सड़क पे फुटपाथ पे सो रहा है। एक फटा पुराना सा कंबल है, आधे को बिछा लिया, आधे को जिस्म पे ओढ़ लिया। वो गरीब इंसान फुटपाथ पे इस तरह से सो रहा है, वो बादशाह महल के अंदर है। उसे ख्याल आया, इसकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में कितना फर्क है। मैं अपने महल के अंदर, आलीशान महल में मखमल के गद्दों पे सो रहा हूँ, मेरा ये नर्म नाजुक गुदाज बिस्तर है, और ये सड़क पर, सड़क के किनारे फुटपाथ पर पड़ा है, न बिस्तर है, न कोई छत है इसके पास में। बादशाह यही ख्याल लेकर सो गया। सुबह उठा, बादशाह ने कहा कि वो बाहर एक गरीब, एक फकीर सोया हुआ था, उसे लेके आओ, महल सजाओ, दरबार लगाओ। दरबार लगाया गया, उस गरीब को बुलाया गया, गरीब आया। बादशाह उस गरीब अल्लाह वाले से कहने लगा, ए गरीब, तेरी और मेरी जिंदगी में कितना फर्क है। मैंने तुझे रात सोते देखा, तू फुटपाथ पे, रास्ते पे, सड़क किनारे सो गया। तेरे पास न बिस्तर था, न तेरे पास कोई छत है, न मकान है, तू वहां सड़क के किनारे पर सो रहा है। और मुझे देख, मैं आलीशान महल में। अब जरा ये बता दे, तेरी और मेरी जिंदगी का फर्क, तेरी और मेरी रात का फर्क क्या है? तेरी रात कैसी गुजरी और मेरी रात क्या है? मेरी रात तो बड़ी अलग है, मगर ये बता तेरी रात कैसी गुजरी है? जब उस गरीब से, उस अल्लाह वाले से बादशाह ने कहा, ये बता तेरी रात कैसी गुजरी, वो गरीब कहने लगा, वो अल्लाह वाला कहने लगा, उस फकीर ने जवाब दिया है, बादशाह सुन ले, तेरी और मेरी रात, आधी रात तो दोनों की एक जैसी गुजरी। तेरी और मेरी दोनों की आधी रात एक जैसी, कोई फर्क नहीं। जैसी तेरी रात गुजरी वैसी मेरी गुजरी। मगर आधी रात के बाद में जो अगला रात का हिस्सा था, वो आधी रात मेरी जो है वो तेरी आधी रात से ज्यादा अच्छी गुजरी। बादशाह हैरान हो गया सुनकर। ये गरीब सड़क पे सोने वाला मुझसे कह रहा है कि मेरी आधी रात तुझसे ज्यादा अच्छी गुजरी। बादशाह कहने लगा, बता तेरी रात मेरे बराबर कैसे हो गई और मुझसे अच्छी कैसे हो गई? फकीर कहने लगा, सुन ले बादशाह, तू अपने महल के अंदर सोया, अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे सोया, मगर नींद तो आखिर तुझे आई ही। मैं सड़क किनारे सो गया, फुटपाथ पर सो गया, मुझे भी नींद आई, तुझे भी नींद आई, नींद दोनों की एक है। नींद अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल सेम है, जैसी तुझे आती है वैसी मुझे आती है।
और नींद जब आ जाए तो क्या नर्म नाजुक बिस्तर और क्या सड़क क्या पत्थर, नींद एक जैसी। फकीर ने कहा आधी रात तेरी मेरी एक जैसी गुजर गई, जैसा तेरा जैसे तुझे नींद आई वैसी मुझे भी नींद आई, नींद तेरी भी मेरी भी एक जैसी, मगर उसके बाद में आधी रात मेरी बड़ी उम्दा गुजरी, तेरी रात से बड़ी अच्छी गुजरी। उसने कहा बता कैसे? फकीर कहने लगा ऐसे कि तू आधी रात के बाद में भी सोता रहा और मैंने आधी रात के बाद में उठकर जब अपने रब को याद किया, जब मैंने अपने रब की पाकी का ऐलान किया, जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया तो वो जिक्र की लज्जतें मुझे मिली, तू महरूम रह गया। अल्लाह के जलवे मुझे मैसर आए, तू महरूम रह गया। मेरी आधी रात तेरी आधी रात से ज्यादा अच्छी गुजरी है। तो कभी गरीब को हल्के में मत लेना, और गरीबों तुम भी कभी गम न करना, एहसास न करना। हुजूर ने बड़ा प्यार किया है गरीबों से। ताजदार मदीना ने गुर्बत को और गरीबी को पसंद किया, गरीबों को पसंद किया। मेरे आका ने गरीबों का इतना ख्याल रखा कि कुर्बानी का मौका आया तो हुजूर ने अपनी गरीब उम्मत के नाम से कुर्बानी भी कर दी। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ताजदार मदीना ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां भी कर दी। और फिर उसके बाद में मजीद मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया गरीबों, जब मैदान महशर में अमीर भी होंगे, मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे, याद रखना उधर अमीर मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, कतारें लगी हुई हैं। मैदान महशर में परवरदिगार आलम मालदार से उसका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां खर्च किया। मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा और गरीब से परवरदिगार उसका हाल पूछेगा। ये फर्क होगा गरीब और अमीर में। और मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली ये कौनैन ने फरमाया, जब जन्नत में जाने की बारी आएगी ये अमीर मालदार हिसाब देता रह जाएगा, गरीब जन्नत में चला जाएगा। कितना पहले फरमाया गया, अमीर के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। ये फर्क है, अमीर मालदार के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि गरीब जो भी कर ले बस जन्नती है, नहीं। अमीर और गरीब दोनों, शरीयत कहती है कि अगर तौर तरीके जो शरीयत के हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी है तो फिर गरीब हो या अमीर हो, परवरदिगार आलम दोनों को जज़ा अता फरमाएगा, और वो जज़ा जन्नत की सूरत में होगी। मालदारों, मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो कि दुनिया तुम्हारे मालदार होने पे रश्क करे, दुनिया तुम्हारे अमीर होने पे रश्क करे। मालदार ऐसे बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे, जैसे मालदार हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कारून के जैसे मालदार न बनना, नमरूद और शद्दाद के जैसे मालदार न बनना। मालदार बनो तो कुर्बानी करो, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों को खिलाओ। ये 10-10, 20-20 दिन तक बरेली चले जाएं, किसी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम ना हो, शहर में बंदे को तलाश करना हो, कितना वक्त लगेगा। एक नाम के कई लोग भी होते हैं, एक आदमी को तलाश करना हो बरेली शहर के अंदर तो वो हमसे तलाश नहीं किया जाए इतनी आसानी से, तो फिर वहां तो कोई एक शहर नहीं, पूरी दुनिया अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसान मौजूद होंगे। भाई हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, फरमाया गया 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल लग जाएंगे, इतना वक्त फकत एक हजरत आदम को तलाश करना। अच्छा चलो, आप बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत से किसी को तलाश करें, उससे कोई काम हो, उसके दरवाजे पे पहुंचे, फिर वो आपसे कह दे काम नहीं बनेगा, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। यार बड़ी मुसीबत से बड़ी मुश्किल से तलाश किया और इसने भी मना कर दिया काम नहीं बनेगा, तो बड़ी फिक्र की बात होती है। 500 साल में हजरत आदम को तलाश किया जाएगा। हजरत आदम को तलाश करके जब उम्मतें कहेंगी, ऐ आदम आप दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, आप पैगंबर खुदा, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ पैगंबर खुदा आज
करीम है, आज हमारा बेड़ा पार कीजिए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सोचें जरा उस वक्त कैसा महसूस होगा। हजरत आदम इनकार कर देंगे। हजरत आदम फरमाएंगे ऐ लोगों, मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, मैंने कल जन्नत के अंदर दाने गंदम खाया था, मुझे फिक्र लगी है, अगर आज अल्लाह ने मुझसे वो सवाल कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत आदम ने इनकार किया। उम्मतें आगे बढ़ी, हजरत नूह की बारगाह में गई, उनका भी इनकार। हजरत दाऊद की बारगाह में उनका भी इनकार। हजरत इदरीस की बारगाह में उनका भी इनकार। सारे नबी, सारे रसूल इनकार कर देंगे, सारे लोग फिक्रमंद होंगे, परेशान होंगे, अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तब कोई कहेगा ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ। तब आवाज आएगी घबराओ नहीं, अल्लाह का महबूब तो है। आदम ने इनकार किया तो क्या हुआ, अल्लाह ने शफाअत का सेहरा तो मुस्तफा के सर पे बांध रखा है। तो बरेली से आवाज आई, कलंदर पुकार के कहने लगा, आशिक़े सादिक पुकार के कहने लगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आप चाहें तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और दिल ना चाहे तो भाई जबान तुम्हारी, मेरा कोई जोर नहीं आपकी जबान पर। आदमी की अपनी जबान, अपनी मंशा, अपनी मर्जी। मैं तो इतना कहता हूँ, बोलोगे तो सवाब पाओगे, नहीं बोलोगे मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, बोलोगे तो थोड़ा मेरा भी फायदा है, ज्यादा तुम्हारा भी फायदा है। क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह के बदले नेकियां अता फरमाएगा। बात मेरी हो बिल्कुल मत मानो, बात इन उलमा की, एहसान भाई की मत मानो, लेकिन जब मुस्तफ़ा फरमाएं तो याद रहे मुस्तफ़ा का हर कौल सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी का हर कौल सच्चा, शफाअत का सेहरा मुस्तफा के सर पे, तो हम गुनहगारों को फिर तसल्ली हो गई, दिल को करार आ गया। हम जानते हैं हमारे पास में इबादतें ज्यादा नहीं, सजदे ज्यादा नहीं, अमल बड़ा थोड़ा सा है, और उस अमल पर भी हमें भरोसा नहीं कि न जाने ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, इधर नमाजें तो पढ़ ली, कबूल करना अल्लाह का काम है, हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदके चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदके चलेगा, हश्र में भी नबी के सदके चलेगा। और हम तो कहते हैं तेरे नाम के सहारे, बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका
तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसी आज़म, जश्न गौसी आज़म, ख्वाजा के हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा, मेरा काम। जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा वो ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहां भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, ए आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में, हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौजिज़ात, कमालात, इज्जतें, अजमतें अता फरमाई सारे नबियों को। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला ने अंबिया 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 मबऊस फरमाए, अल्लाह ने रसूलों को भेजा। मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को, अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद। मेरे मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए। तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में, यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत के निगहबान हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब। मगर अजीजों, आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर, पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है वो के जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकारे आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आजम इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार, और परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदारे बगदाद का कदम। क्या हुआ भाई? पानी दो, बात ना करो। सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर। और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकारे गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अज़मत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई।
अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में, तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आओ बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आजम का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आजम को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, ऐ दुनिया वालों जरा रास्ता दो। ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो। आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है। वो है सरकार गौसे आजम। इस उम्मत के औलिया की शान देखो। आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आजम का मकाम व मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं, ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अजमत और रिफात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली न समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए, उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझे, कुरान ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो जो जो सारी रात जागे अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो, जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे? तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ज़हन करिए, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब सुनो, क्या फरमाते हैं सूफिया?
सूफिया फरमाते हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पे लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पे लेट के किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से, इशा के वुजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है? इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद न हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली वो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा, सारी रात भी अगर ना करे तो कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अलहम्द ही पढ़नी ना आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अलहम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पे जान दिए जा रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं बे तेरा पीर है, पीराने पीर नहीं है। अगर तेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी हैं, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी हैं, शरीयत वाले हैं ये तो। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल्फे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, वो कह रहा है मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना तू। उन्होंने शरीयत को अलग क्यों नहीं किया? भाई अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजो, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं। कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है और किसी के लिए अल्लाह ताला 14 तबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। ऐ लोगों, पता लग गया
अल्लाह तरीकत में कितने आला हैं, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। और शरीयत में कितने आला, आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, अल्लाह अल्लाह, गौर करना, जुमला सुनना, जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आजम की महफिल है, ए लोगों, 70,000 लोगों का मजमा, मेरा गौस तकरीर करे। फरमाया आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफे खुदा की बात होती, जब गौसे आजम तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आजम के मानने वाले मुझे बताएं, और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफे खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी वाड़े कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह। तांदिया मजार, जहां दिलमाया ये तांदिया दरबार, झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरी, पेशियां पड़ने लगी। पेशियों का बड़ा राग है आजकल, बड़ा अच्छा। शुएब भाई, सवारियां आ रही हैं, किसकी आ रही है? गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे तो आएगी गौसे आजम की सवारी। तुझे नहाना नहीं आता, गुसल करना नहीं आता, पाकी नापाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तूने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए। और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की। किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिन आता हो, जिस पे कोई भूत आता हो। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क हैं जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना कि उस पर जिन आ गया? क्यों उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या? उधर का फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत ही नहीं है, एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूं, पीर साहब के पास जाऊंगा। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित है, मगर एक मिसाल तो हो ही सकती है समझने के लिए, समझने वालों को। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूं, अकेला हूं, इतना काम हो नहीं पाता, पीर साहब से कहूंगा कोई जिन देने मुझे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा, पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया, मान जा, मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया घर पे। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ मुझे। बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा। काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम कर, उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा
खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जा करके। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं बैठेगा। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस, बोले जी काम बताओ। ये परेशान भी, सारा काम कर दिया कि हाँ। दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश, आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम कर, तू अमेरिका जा, जरा वहां की खबर ले, क्या हाल चाल। अब इन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस, बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा भी किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाके देख के आ जरा क्या हालात है। वही से इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ। बोले जिन तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब। बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं, काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात। कहा साहब अब तो बचा दो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के, और उससे कहना ये जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया, बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है। बोले जो कुत्ता है ना, इसकी जो दुम है इसे सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिन ने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है, बोलो। अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे, फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही। करते करते जब थक गया, इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो जिन परेशान होके बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो। तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़ मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। हमारे औलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती। जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये औलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था। वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी दुमें मिलेंगी आपको, टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, होते ना बाज लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत में, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है। एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजु शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से, गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेके शरीयत को रौंद के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलग मलंग बेवजह के, जितने ये अंटे सट्टे शाह मटके शाह,
इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है। मगर ये जानते नहीं, ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिसमार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। ये मेरे आला हजरत का नेज़ा है जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना, आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। एक तरफ तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं, दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है। 12 साल की डूबी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शाने तरीकत, शाने विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह। अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हयाती एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैंने देखा सहन काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई, गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और रोने वाला, दोस्तों एक एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम यह है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या कयामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है, बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती, हमारे लबों पर इश्क़े नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना अकीदत में अभी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा, उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा कच्चा।
कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली अती फरमाते रोने वाला इस दर्द से रोया, इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली, जमीन पे बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों गौसे आजम के गुलामों एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली हैती फरमाते मुझे लगा कि कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली हैती फरमाते मैं आगे बढ़ा, देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे वो रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए हैं और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकड़ के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़ें, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वाला वो तरीकत का ऐसे गला दबाए कि शरीयत को तरीकत के साथ, शरीयत और तरीकत को जुदा करके नमाजों से दूरी बना ले, फिर कहे कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं। याद रहे अगर नमाज की जरूरत न होती तो मुस्तफा जाने रहमत को मेराज में अल्लाह ये तोहफा कभी अता न फरमाता। ये तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी हकीकत भी तो जानो। गौसे आजम ने और सूफिया फरमाते हैं तुम वली होने की बातें करते हो नमाजें छोड़ के। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, गौसे आजम सरकार की नमाजें देखो। और अच्छा सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक जिसने तहज्जुद छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। लगातार 3 रोज तक तहज्जुद छोड़ने वाले को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ये तो तहज्जुद की बात हो गई, यहाँ तो 5 नमाजें फर्ज और फर्ज छोड़ने वाला अपने आप को वली कहता है, पीर बताता है, इसे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। तू किधर से वली हो गया? वली तो फिर मेरे गौसे आजम की सीरत पे अमल कर। वली बनना इतना आसान भी नहीं है। मेरे गौसे आजम की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई है, वलियों का सरदार बनाया है। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम। तो याद रहे अगर तुम गौसे आजम से मोहब्बत करते हो तो किसी भी हालत में नमाज से दूरी मत बनाना। हुजूर गौसे आजम नमाज में मसरूफ थे, शैतान बादल का सफेद टुकड़ा बन के आया और आके बोला अब्दुल कादिर मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुम्हारा खुदा हूं। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, कहता है अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुमसे राजी हो गया, अब मैं तुमसे खुश होके तुम पर मैं नमाजों को मुआफ कर रहा हूं, अब तुम पर नमाज मुआफ हो गई। शैतान कहता है
सरकार गौसे आजम ने फौरन जैसे ये लफ्ज सुना फरमाने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाते हैं शैतान दफा हो जा मरदूद, तू मुझे बहकाने आया है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना महबूबे खुदा रब के महबूब, मगर अल्लाह ने उन पर नमाज मुआफ नहीं फरमाई। तो जब नबी पाक पर नमाज मुआफ नहीं, मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पे कैसे नमाज मुआफ हो सकती है। और कुछ लोग जुगाड़ लगाने मुआफ हो जाए, बोले किसी सूरत से कोई तरीका ऐसा मिले कि नमाज भी ना पढ़े गुनाह भी ना। एक आदमी इमाम साहब से कहने लगा कि मौलाना कोई तरीका बता दो, नमाज भी ना पढ़ूं गुनाह भी ना मिले। जुगाड़ लगा रहा था, जुगाड़। बोला यारो मौलाना इतनी दोस्ती है तुमसे, कोई तरीका बता नहीं सकते हो हमें, बता दो। तो मौलाना बोले दो तरीके हैं जी। इतना जैसे ही सुना ये तो खुश हो गया, इसने कहा मजे आ गए साहब, मौलाना तुमने पहले से नहीं बताई यार ये बात। मतलब दो दो तरीके हैं, तुमने हमें एक भी नहीं बताया आज तक कि हम नमाज ना पढ़े गुनाह भी ना हो, जल्दी बता दो। खुशी में झूम गया। मगर मौलाना साहब कहने लगे सुनो, दो तरीके हैं, तुम नमाज भी मत पढ़ना गुनाह भी नहीं होगा। बता दूं आपको भी दो तरीके। कई लोगों के तो दिमाग में सेट हो गई होगी बात, मौलाना बस इधर तुम बोलो, हम तो बहुत दिन से ताक में लगे हुए हैं, मिल जाए कोई नुस्खा। इमाम साहब ने मौलाना साहब ने कहा दो तरीके का क्या? इमाम साहब बोले पहला तरीका यह है पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ, नमाज भी नहीं पढ़ोगे गुनाह भी नहीं होगा। इसने कहा मौलाना कैसी बात कह रहे हो, पागल? लोग मारेंगे पत्थर, पहुंचा देंगे बरेली, पागल खाने में करंट के झटके अलग लगेंगे, मामला खराब हो जाएगा। बोला ये नहीं, दूसरा वाला तरीका बताओ। मौलाना बोले अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया, चलो दूसरा बताता हूं। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये, मर जाओ मुर्दे पे नमाज मुआफ। बोला मौलाना कैसी बातें कर रहे हो यार, मर जाऊं कैसे मर जाऊं? तो मौलाना बोले अगर पागल भी नहीं होना है, मरना भी नहीं है, तो तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बेटे, नमाज पांचों टाइम की पढ़नी पड़ेगी। और जान छुड़ाना चाहेगा तो याद रख कब्र में फरिश्ते बहुत तबीयत से ठोकेंगे, खैर नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया शैतान दफा हो जा, जब नबी पे नमाज मुआफ नहीं, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? शैतान भागा वहां से, मगर भागते भागते कहता है गौसे आजम तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मरदूद तू मुझे अब भी बहकाने की कोशिश कर रहा है। फरमाने लगे सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बल्कि सच्चाई तो यह है कि कोई बच्चा कायनात में ऐसा पैदा नहीं हुआ और न कयामत तक हो सकता है, इसलिए कि जैसे मेरे मुस्तफा है वैसा अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो हुजूर के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आमिना रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आमिना रोने की वजह क्या है? अब तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने बेटा दे दिया है, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा सारा गम दूर कर देगा। ए आमिना खुश हो जाओ, खुशी का मौका, रोती किस लिए हो? इतना सुना तो जनाब आमिना ने कहा था, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, रोना इसलिए आ गया, आंखों में इसलिए आंसू आ गए, जब मेरी नजर अपने लाल के चेहरे पे पड़ी, जब मैंने अपने चांद से बेटे को देखा तो मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे इस बच्चे के बाप की याद आ गई, मुझे अपने शोहर की याद आ गई, इसलिए कि मैं अपने बच्चे पे नजर डालती हूँ, फिर याद करती हूँ काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, दुनिया में होते। जब अपने बेटे को देखते उनके दिल को ठंडक पहुंच जाती, उनकी आंखों को करार मिल जाता, उनकी आंखों
आंखों को चैन मिल जाता जब अपने बेटे पे नजर डालते, और बेटा भी बाप की आगोश में जाता। बेटा भी देखो कितना खुश हो जाता, कहने लगी मुझे अफसोस है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, अब मेरा बेटा जब बड़ा होगा उंगली पकड़ के किसकी चलेगा? जब मेरा बेटा बड़ा होगा इसे कौन बाप का प्यार देगा, इसे कौन बाप की मोहब्बत देगा? जनाब आमिना इतना कह रही है कि कानों में आवाज आई, आमिना गम न कर, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, महबूब को दुनिया में भेजा है, बाप भले दुनिया में नहीं है लेकिन अल्लाह की रहमतें इसकी परवरिश करेंगी, अल्लाह की रहमतें इसको संभालेगी, अल्लाह की रहमतें इसे अपनी आगोश में रखेंगी। आवाज आई आमिना जब ये बच्चा रोएगा तो इसे छुपाने के लिए, इसे चुप कराने के लिए आसमान के फरिश्ते आएंगे। जब ये बच्चा खेलना चाहेगा तो इसका खिलौना चांद बना दिया जाएगा, जब ये खेलना चाहेगा तो चांद खिलौना बन जाएगा, चांद से बच्चे को खिलाया जाएगा। ए आमिना गम न कर, ये जिधर चलेगा कायनात उस तरफ चलेगी। ए आमिना गम न कर, ये बच्चा जिधर जाएगा कायनात में जिस तरफ जाएगा हर तरफ से मरहबा की सदाएं बुलंद होगी, हर तरफ से सलाम की आवाजें आएंगी। ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर मोम हो जाएंगे, ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर नरम पड़ जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये दुश्मनों के पास जाएगा, दुश्मन भी इसके किरदार की तारीफ करेंगे। ये दोस्तों में जाएगा, दोस्त इसके ऐसे गर्विदा हो जाएंगे कि इसके कदमों पे अपनी जान लुटा देंगे। ये मोहम्मद है, मेरा महबूब है, ये जिधर जाएगा इसकी जलवागरी ऐसी होगी, इसकी शान ये होगी, ये जिधर चल पड़ेगा मखलूक उस तरफ चल पड़ेगी। ये जिस तरफ इशारा कर देगा दरख्त भी दौड़कर इसके कदमों में आएंगे, ये इशारा कर देगा तो सूरज भी पलटकर मकाम सहबा में आ जाएगा, वक्त असर दोबारा हो जाएगा। और आमिना गम न कर, ये मेरा महबूब है, महबूब है, ये खिताब किसी और को नहीं दिया, महबूब को दुनिया में भेजा है। महबूब की शान तो ये है, महबूब का मकाम तो ये है कि इनके जैसा मैंने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आमिना ऐसा तो कोई दूसरा, हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके मेरे नबी की वालिदा माजिदा है, हुजूर की परवरिश कर रही हैं। एक झलक हुजूर के बचपन पे डाली, एक नजर, फिर एक नजर हुजूर की जवानी पे डाली, फिर हुजूर की सीरत को देखिए, बचपन भी बेमिसाल, जवानी भी बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल। फज़ल रब्बुल और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, फज़ल रब्बुल और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी की परवरिश की है जनाब हजरत हलीमा सादिया ने। किसने? हजरत हलीमा सादिया। अरब का दस्तूर था, जब बच्चे पैदा होते थे तो आसपास की बस्तियों की औरतें आती थी, बच्चों को लेकर जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। जब वो बड़े हो जाते थे उन्हें लाकर उनके माँ बाप के हवाले कर दिया करती थी। इस पर उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, उजरत मिलती थी, ये उनका जरिया मुआश था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने दाई का इंतखाब भी पहले ही कर दिया। हलीमा सादिया का इंतखाब अल्लाह ने फरमा दिया। हजरत हलीमा सादिया जब मक्का में आई, सबके बाद में आई, मगर इधर मेरे आका को सारी दाइयां छोड़कर चली गई। वो समझती थी दुर्रे यतीम है, मालो दौलत नहीं मिल पाएगी, वो छोड़कर चली गई। दर हकीकत मामला ये था कि अल्लाह ने हलीमा को चुना था, उन्होंने छोड़ा नहीं था, हुजूर ने किसी और को पसंद नहीं किया था। आका ने पसंद ही नहीं किया था किसी और को। हजरत हलीमा सादिया को खबर मिली, जाओ अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे चली जाओ, जाओ दरवाजे पे दस्तक देना, वहाँ पे एक बच्चा है, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। आ गई आका के दरवाजे पर, अल्लाहु अकबर कबीरा, दरवाजा खटखटाया, कहने लगी दरवाजा खोलो, मैं दाई हूँ, हलीमा मेरा नाम है, बच्चा लेने आई हूँ। अल्लाहु अकबर। अंदर से मेरे आका के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ दाई हलीमा, तू बच्चा लेने आई है, मगर इतना जान ले
जिस बच्चे को लेने आई है वो बच्चा तुर्रे यतीम है। माल की तवक्को न रखना, दौलत की तवक्को न रखना। जैसे इतना सुना हजरत हलीमा सादिया ने कहा कम से कम दरवाजा तो खोल दो, कम से कम बच्चे की सूरत तो दिखा दो, बच्चे का चेहरा तो दिखा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही दरवाजा खोला गया हजरत हलीमा सादिया ने पहला कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में पहला कदम रखा सामने नजर मेरे आका पे पड़ी, इधर इनकी नजर पड़ी, उधर मेरे आका ने देखा, उधर निगाहे नबूवत हलीमा के चेहरे पे पड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। नजरों का मिलना क्या था, नजरें मिली, मेरे आका ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा गए। वो एक तबस्सुम था, वो एक मुस्कुराहट थी जिसने हलीमा सादिया के दिल में घर कर लिया। हलीमा सादिया करीब आई, हुजूर को आगोश में लिया। कहा अब्दुल मुत्तलिब अब मुझे माल की तमन्ना नहीं, दौलत की तमन्ना नहीं, माल और दौलत की कोई आरज़ू नहीं, कोई हसरत नहीं, बस बच्चा चाहिए मुझे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना पोता दे दो। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर चली। बड़े मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। मैं एक बात आपकी खिदमत में रखूं। हलीमा सादिया लेकर गई हुजूर को अपने घर, परवरिश करने लगी। आका की परवरिश कर रही हैं, परवरिश हो रही है, मगर एक दिन बस्ती की औरतें आपस में बैठकर मशवरा करती हैं और कहती हैं कि एक काम करो, हलीमा को बुलाओ, हलीमा से जरा बात करनी है, हलीमा को बुलाओ, बात करनी है। क्या बात करनी है? बुलावा भेज दिया। हलीमा चलो, पंचायत लगी हुई है, मीटिंग लगी हुई है, तुम्हें बुलाया गया। हजरत हलीमा सादिया आ गई, मेरे नबी की रज़ाई मां है। अल्लाह अकबर। जैसे जनाबे हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपका आना हुआ, उन औरतों ने आपके चेहरे को देखा और देखने के बाद में कहने लगी ए हलीमा तुम्हें जो बुलाया गया है, बुलाने का मकसद ये है हम तुमसे एक बात मालूम करना चाहते हैं, एक बात दरियाफ्त करना है, एक बात पूछनी है। जनाबे हलीमा सादिया ने कहा बोलो क्या पूछना चाहती हो? वो औरतें कहने लगी हलीमा बस एक बात बता दो, और वो बात ये है कि हमने तुम्हारी गुर्बत देखी है, हमने तुम्हारी गरीबी का वो आलम देखा है। सारी सारी रात तुम्हारे घर में अंधेरा होता था, एक चिराग भी तुम्हारे घर में नहीं जलता था, लेकिन हलीमा अब तुम्हारा वही मकान है, उस घर के अंदर रात भर चिराग जलता है, और रात भर तो चिराग जलता ही है, तुम दिन में भी चिराग नहीं बुझाती हो। ये बताओ हलीमा इतना माल कहाँ से मिल गया, इतनी दौलत कहाँ से मिल गई? क्या तुम्हें मक्के वालों ने कोई खजाना दे दिया है? क्या मक्के वालों ने कोई बड़ी दौलत दे दी है? क्या मिल गया हलीमा? हजरत हलीमा सादिया ने इतना सुना, मुस्कुराकर जवाब दिया है और तो सुनो, हलीमा ने कल भी चिराग नहीं जलाया था, हलीमा आज भी चिराग नहीं जलाती है। बात इतनी सी है जब से मैं मक्के से मोहम्मद अरबी को लाई हूँ वो मेरे घर में जलवगर हुए हैं, जैसे वो मुस्कुराते हैं मेरे सारे घर में उजाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आवाज़, मदनी की आवाज़, ताहा की आवाज़, उलमाए अहले सुन्नत। ये बचपन है मेरे हुजूर का, क्या कहने थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नबी मुस्कुराए, माशाल्लाह आप अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनाऊं, आवाज मुतासिर है लेकिन कोई बात नहीं, आज आप सिर्फ बयान सुनो और सिर्फ ये जो मैं बातें सुना हूँ अपने दिल में महफूज कर लो इन्हें। हजरत हलीमा सादिया ने कहा मैं मोहम्मद को जब से लाई हूँ ये मुस्कुराते हैं मेरे घर में उजाला हो जाता है। ऐ सुन्नियों इतना याद रखना, आपके मेरे नबी हलीमा के घर में मुस्कुराए तो वहां पे उजाला होता है। तो अब मेरा ईमान कहता है अगर वही आका हम गुलामों की कब्र में मुस्कुरा देंगे तो हमारी कब्र में भी उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कब्रें भी मुनव्वर हो जाएंगी, हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। हलीमा के घर में जब नबी गए थे तो 7 बकरियां थी। कितनी? जब आका गए थे तो 7 थी, कमजोर थी।
और जब मुस्तफा वहां पर जलवा फरमा हुए तो 7 से बढ़कर 700 हो गई, तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। हुजूर घर में तशरीफ फरमा होते, हलीमा सादिया की बकरियां जब चराने के लिए उनको ले जाया जाता ना, बकरियां यूं गुजरती, हुजूर के कदमों को बोसा दे के जाती, बकरियां गुजरती हुजूर के कदमों पे सर रख के सजदा करके जाती थी। जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब, क्या बात है, जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का पैगंबर है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। हजरत हलीमा सादिया के मकान में हुजूर का बचपन गुजरा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, हजरत हलीमा सादिया ने वापस आपको मक्का शरीफ पहुंचा दिया, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना खातून के पास पहुंचा दिया। लेकिन हुजूर का बचपन देखो, हुजूर की जवानी देखो, हुजूर की पूरी जिंदगी देखो। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी बेमिसाल जिंदगी है, मेरे आका की कोई मिसाल नहीं है। आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को जरा करीब से देखें, जरा देखें मुस्तफा का किरदार क्या है, आका का किरदार क्या है। किरदार मुस्तफा पे गौर करें। अल्लाह ने दुर्रे यतीम पैदा किया, लेकिन मुस्तफा यतीमों का सहारा बन गए। अल्लाह ने यतीम बना के दुनिया में भेजा, जाहिरी तौर पर इसलिए कि महबूब तुम जाकर यतीमों की तस्कीन का बाइस बन जाओ, उनके सरों पर दस्ते शफकत रख दो। उन यतीमों को, मिस्कीनों को पता लग जाए कि हमारा सहारा बनकर आमिना का लाल आ गया है। माशाअल्लाह। किरदार यह है हुजूर का कि हुजूर ने गुलामों को आजाद कर दिया। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। सुभान अल्लाह। आ गए आकाए दो जहां शहे। सुभान अल्लाह। मक्के के लोगों के दरमियान जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया ना, तो मक्के वालों ने हुजूर से अदावत और दुश्मनी का मुजाहिरा किया। यहां तक कि लोग मेरे आका को, कोई कहने लगा ये जादूगर है, कोई कहने लगा ये साहिर है माज़अल्लाह, कोई कहने लगा मैं हुजूर का किरदार तो देखिए। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मजनू कहा, लेकिन हुजूर का किरदार अपनी जगह।
वो एक बड़ी मारूफ बात है ना, एक खातून थी, एक ज़ईफ़ा थी, जो अपने सामान की गठरी बांधे हुए बैठी थी और कह रही थी, मक्के वालों कोई आके मेरी गठरी जरा उठा के मेरे सर पे रख दो कि मैं मक्के को छोड़ के चली जाऊं। कहां जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी? हम बचपन से सुनते चले आए, आप लोग भी सुनते चले आए होंगे, बड़ी मारूफ बात। सुना है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्के में रहती थी। अल्लाह अकबर, मक्का छोड़ के जाने के लिए बैठ गई है, रास्ते पर गठरी लेकर बैठ गई है। कहती है, मक्के वालों जरा मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दो, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहती हूँ। किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, कोई उसके करीब नहीं आया, किसी ने गठरी उठा कर नहीं दी। वो बैठी है वहीं पर, मुंतजिर है कोई आए, आकर मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं अपना सामान लेकर मक्का छोड़ के चली जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। बैठी है, इंतजार में कोई नहीं आया, वक्त गुजरता चला गया, लेकिन फिर एक गली के अंदर से, एक गली के नुक्कड़ से मेरे आका जलवगर हो गए, वालिए कौनैन आ गए, ताजदारे मदीना की आमद हो गई। जब इस खातून की नजर, जब इस बूढ़ी औरत की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, इसने जैसे ही हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, इधर आओ नौजवान, तुम्हारा चेहरा बताता है कोई मेरी मदद करे न करे। ए जवान, मुझे लगता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। आओ नौजवान, आ जाओ, जरा मेरी मदद कर दो। मेरे मुस्तफा करीम गए, मेरे आका ने फरमाया, क्या बात है? कहने लगी, ये मेरी गठरी है, उठाकर जरा मेरे सर पे रख दो, जरा उठा कर दे दो ताकि मैं चली जाऊं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, खातून ये गठरी उठाकर कहां जा रही है? कहने लगी, सवाल न करो, गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दो। मेरे मुस्तफा ने गठरी उठाई, सामान उठाया, उस खातून के सर पे नहीं रखा, बल्कि आमिना के चांद ने, अल्लाह के महबूब ने वो सामान की गठरी अपने सर पे रख ली। सुभान, हुजूर ने अपने सर पे रखी, इसने देखा है, मैंने कहा था मेरा सामान मेरे सर पे उठा कर रख दो, तुमने अपने सर पे रख लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया, अम्मा तू कमजोर है। सुभान अल्लाह। क्या कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे कोई बुजुर्ग कहीं जा रहे हो, कोई सामान उठा के चला नहीं जा रहा हो, क्या हम भी कभी नबी का किरदार देखकर ऐसा नहीं कर सकते कि चचा आप कमजोर हो, लाओ आपकी मदद हम किए देते हैं। यहाँ तो हम यूँ कहते हैं, अरे बुढ़े जब चला नहीं जाता तो क्यों निकलता है घर से, ये तो कहते हैं ना। नहीं, मगर हुजूर का किरदार तो ये था। ताजदारे मदीना ने गठरी उठाई, सर पे रखी, मेरे आका ने फरमाया, ओ माई चल तू अपनी मंजिल की तरफ चल, चल मैं तुझे पहुंचा के आता हूँ, तेरा सामान तेरी मंजिल पे पहुंचा के आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे आगे मेरे आका चले, पीछे पीछे वो ज़ईफ़ा चल रही है, वो खातून, वो बूढ़ी औरत चल रही है। अब चलते चलते रास्ते में बातें हो रही है। मेरे आका ने फरमाया, कहाँ जा रही हो? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ खातून ये बताओ कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मक्के में मेरी शादी हुई, मेरी जवानी मक्के में गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, आज मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरे आका ने फरमाया, किस लिए जा रही हो? कहने लगी, अब मक्का ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रहा जाए, अब मक्का रहने लायक नहीं रह गया है। कहा, क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया, क्या हो गया? कहने लगी, नौजवान तुम मुझे अच्छे भले मालूम होते हो, तुम मुझे अच्छे किरदार के लगते हो, चलो मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, मक्के में कोई मोहम्मद है जिसने अल्लाह ने नबूवत कर दिया है, वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो लोगों को बुलाता है और कहता है अपना मजहब छोड़ दो, कोई नया मजहब लेके आया है, नया दीन लेके आया है। मेरे आका सुनते हुए जा रहे हैं, वालिए कौनैन बात को सुन रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा भी रहे हैं। वो कहती है, बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो जो जवान है, वो जो जिसने नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, जो उसके पास चला जाए वो उसका दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहती है जो उसके पास चला जाए वो उसी का होकर जाए। क्या
जो उससे बातें कर ले वो उसका दीवाना हो जाता है, जो उसके पास चला जाए वो उसका हो जाता है। वो लोगों को कोई अल्लाह का कलाम सुनाता है, वो कुरान पढ़ के सुनाता है, जो भी सुनता है वो उसका दीवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून बातें बताती जा रही है और मंजिल पे पहुंच गई, अपने ठिकाने पे पहुंच गई। हुजूर ने वो गठरी सर से उतारी, वहां पर रखी। मेरे आका ने फरमाया अम्मा तेरा मकाम आ गया, तेरी मंजिल आ गई, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे आका जैसे ही चल पड़े वो कहने लगी जवान जरा रुक जाओ, ओ जवान रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका ने फरमाया बात क्या है? कहने लगी तुम बड़े अच्छे हो, खूबरू हो, हसीन हो, तुम बड़े प्यारे हो, मैं तुम्हें वसीयत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहती हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोलो। कहने लगी बेटा तुम अगर मक्के में जा रहे हो तो इतना याद रखना, मक्के में जाना, लेकिन जिसके बारे में मैंने बताया उससे बच के रहना, उससे दूर रहना, उसके पास न जाना, उसके करीब न जाना। वो मोहम्मद नाम का अब्दुल्ला का बेटा है, अपने आप को नबी कहता है, उसके करीब बिल्कुल न जाना, अपना दीन ईमान कभी न छोड़ना। इतना सुना मेरे आका ने मुस्कुराए मुस्तफा फिर चल दिए। जब मेरे आका चले उसने कहा जवान जरा ठहर जा। कहने लगे मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है? कहने लगी बेटा इतना बता दे, अगर कभी दोबारा मिलने का मन हो, अगर तुझसे बातें करने का दिल करे, अगर तुझे देखने का दिल करे तो कहाँ मिलोगे? मेरे आका ने फरमाया कहीं और नहीं मिलेंगे, मक्के के अंदर मिलेंगे, मक्के में चली आना। कहने लगी बेटा अब जाते जाते अपना नाम बता दो। मेरे आका ने फरमाया ओ बूढ़ी औरत जिसकी बुराइयां तूने सारे रास्ते की है, वही मोहम्मद हूँ मैं, वही मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ही मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसने सुना मेरे आका ने फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ, सुना तो सुनने के बाद में फौरन आका के कदमों पे गिर गई और कहने लगी तुम मोहम्मद हो तो मैं शहादत देती हूँ, गवाही देती हूँ तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा खुदा भी सच्चा है और तुम्हारा लाया हुआ दीन भी सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने जरा जिंदाबाद। कहने लगी अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर मैं जान गई, मैं समझ गई कि वाकई तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ये तसव्वुर जमा के सुनिए, हम कब्र में भी, जब कब्र में होना और जब कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो हम हुजूर का चेहरा देखें और फिर कहें यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। और रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह। या हबीबे खुदा तेरी सुभान अल्लाह। क्या बात है। यकीन करें जिसने हुजूर के जलवों को देख लिया ना उसने यही कहा या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सिद्दीक़ अकबर ने नबी के जलवों को देखा तो कहा या हबीबे खुदा तेरी। हजरत उमर ने मेरे नबी के जलवों को देखा, चले थे तलवार लेकर, कह रहे थे कत्ल करूंगा, मगर जब चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ी तो कहने लगे रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है।
जिंदाबाद जिंदाबाद का ये किरदार है। अपने तो अपने गैर भी अगर हुजूर की बारगाह में आए ना तो वो भी हुजूर के किरदार के कायल हो गए। उन्होंने गवाही दी कि मक्के में, अच्छा वो झूठे थे ना सबके सब, वो सबके सब वादा खिलाफियां करते थे ना, वो मक्के के लोग, वो अरब के लोग वादा खिलाफियां भी किया करते थे, अमानत में खयानत भी किया करते थे, झूठ भी बोला करते थे, तमाम ऐब उनके अंदर थे, मगर उस दौर में वो झूठे होने के बावजूद भी मेरे आका को सच्चा कहते थे। खुद झूठे थे मगर मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे। खुद अमानत में खयानत करते थे, अपनी अमानत लाकर हुजूर के पास रखते थे, कहते थे अगर अमीन है मक्के में तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। हुजूर की सीरत के जिस पहलू पे नजर डालोगे खुदा की कसम फिर यही कहोगे सरवरे अंबिया तेरी क्या बात, क्या बात है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जिस पहलू पे नजर डालो खुदा की कसम याद रखना, अपनों ने भी फायदा उठाया, गैरों ने भी मेरे नबी की जिंदगी से फायदा उठाया। गैर भी आका की बारगाह में आए, मुस्तफीज होकर गए। आओ मैं बताता हूँ, गैरों तक बात नहीं रहती, मैं तो चलो दुश्मनों की बात सुनाता हूँ। मेरे आका का एक दुश्मन है, कितना बड़ा दुश्मन है, सारी जिंदगी उसने दुश्मनी में गुजार दी, सारी जिंदगी उसने अदावत में गुजार दी। नाम उसका अबू जहल है। अबू जहल ने सारी जिंदगी अदावत में गुजारी, सारी जिंदगी आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, यही मंसूबे बनाता रहा, कैसे तकलीफ पहुंचाऊं। कभी आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए, कभी आका पर ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दी, मेरे आका को सताता रहा, मेरे आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, कत्ल का मंसूबा बनाता रहा। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक मौका ऐसा आया, अबू जहल भी हकीकत तो जानता था, ईमान की दौलत न मिली इसलिए कि किस्मत में ईमान नहीं था, अल्लाह ने महरूम कर दिया था। लेकिन सुनो सुनो, यही अबू जहल था, जानता था, क्योंकि इसने देखा था मुट्ठी इसकी थी, कंकरियां मुट्ठी के अंदर थी, मगर कलमा उन्होंने मुस्तफा का पढ़ा था। इसने देखा था, नबी की अजमतों को जानता था। एक दिन ऐसा आया, ये मंसूबा बनाने लगा, इसने कहा नबी को परेशान करना है, अल्लाह के महबूब को तकलीफ पहुंचाना है। आकाए दो जहां वाली ये कौनैन, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह को, सुबह सादिक के वक्त में, रात के आखिरी हिस्से में, फजर से पहले रात के आखिरी हिस्से में मेरे आका हरम शरीफ में जाते थे, नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल देखता था, जाते हैं रात के अंधेरे में, आखिरी पहर में रात के जाते हैं, बैतुल्लाह में जाकर तहज्जुद पढ़ा करते हैं। इसने मंसूबा बनाना शुरू किया, इसने प्लानिंग की कि जब ये जाते हैं तो चलो मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। उसने क्या किया, अबू जहल ने रास्ते में गड़ा तैयार कर लिया, एक गड्ढा खोद लिया, कहने लगा आएंगे अंधेरा होगा, नजर कुछ नहीं आएगा, इस गड्ढे में गिर जाएंगे। मगर जाहिल था, जानता नहीं था, उसे मालूम था, शायद मानता नहीं था कि जो नबी सारी कायनात के तमाम अंधेरों को मिटाने आया है, वो अपने नूर से सारी कायनात को मुनव्वर करने आया है, उसे भला कोई अंधेरा नुकसान कैसे पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी को कोई अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, एक बड़ी मारूफ कहावत है, कहते हैं जो दूसरे के लिए गड़ा करता है वो खुद ही उसमें गिरता है। बोलो गिरता है कि नहीं? जी। कई बार मंसूबा बनाते लोग दूसरे के लिए मगर खुद ही फंस जाते। ऐ लोगों, अबू जहल ने मेरे आका के लिए मंसूबा बनाया था, मगर क्या हुआ, रास्ते में गड़ा मेरे मुस्तफा के लिए तैयार किया था, लेकिन अबू जहल खुद ही उसके अंदर गिर गया, खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिर गया। अब जब गिरा तो बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं। इसने मक्के के काफिरों को बुलाया, ओ मक्के वालों आओ, मेरे दोस्तों आओ, मैं गड्ढे में गिर गया, मुझे आकर निकालो। आ गए मक्के के काफिर, आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर, कहने लगे बेफिक्र रह, भी निकाल ले। इसने कहा निकालो यार।
काफिरों ने यूं देखा, कहने लगे ज्यादा गहरा नहीं है, हाथ बढ़ाएंगे, यूं पकड़ के खींचेंगे, अभी निकाल लेंगे। एक काफिर आगे बढ़ा, उसने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन वो समझता था पहुंच जाएगा। हाथ जैसे ही डाला, हाथ अबू जहल तक नहीं पहुंचा, बल्कि अबू जहल थोड़ा और नीचे पहुंच गया। क्योंकि यहाँ हुजूर से दुश्मनी लेके गिरा था ना। ये काफिर कहने लगे भाई हाथ से नहीं निकलेगा, थोड़ा गहरा है, क्या करें? कहा रस्सी लेके आओ, रस्सी ला के डालो, ये पकड़ेगा, हम खींच लेंगे, निकल आएगा। एक रस्सी लेकर आए, रस्सी कुएं में जैसी गड़े के अंदर डाली। कहने लगे अबू जहल रस्सी को पकड़ लेना, हम खींच लेंगे, निकल आएगा। रस्सी सारी अंदर डाल दी, फिर भी अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। ये तो हैरान हो गए, भाई हाथ नहीं पहुंचा, चलो समझ में आया, रस्सी भी नहीं पहुंची। कहने लगे और लंबी रस्सी लाओ। ठीक और लंबी रस्सी लेकर आए, उस रस्सी को गड़े में डाला। जैसे रस्सी को डाला, सारी रस्सी गड़े में डाल दी, मगर अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। अबू जहल अंदर से चिल्लाया, कहने लगा ओ बदबख्तो, अंदर रस्सियां न डालो, तुम उधर रस्सी डालते हो, मैं अंदर की तरफ घुसा जा रहा हूँ, मैं अंदर जमीन में धंसता जा रहा हूँ, तुम रस्सी डालते हो, मैं नीचे पहुंच जाता हूँ, अब रस्सियां न डालो। मुझे लगता है अगर तुम रस्सियां डालोगे तो मैं आज तातु सरा में पहुंच जाऊंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बुझाने चला था मगर खुद ही बुझ गया। हुजूर को तकलीफ देने का इरादा लेके चला था, खुद ही गिर गया। सोच रहा था अंधेरा होगा, गिर जाएंगे, मगर हुजूर तो खुद नूर है। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंसते तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंसते तो कर दे उजाले। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। इन्होंने सारी रस्सी डाल के देख ली, लेकिन नहीं पहुंची। अबू जहल ने कहा अब कोई रस्सी न डालो, अब तुम मुझे निकाल नहीं सकते, अब कोई ताकत नहीं जो मुझे निकाल ले। कहा फिर क्या करें? अबू जहल ने कहा अगर मुझे निकालना चाहते हो तो एक काम करो, बस। क्या करें? अबू जहल कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरा एक काम करो, रस्सियों से मुझे निकाला नहीं जा सकता है, अगर वाकई निकालना चाहते हो तो जाओ जाकर कोई आमिना के चांद को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मुस्तफा को ले आओ, आमिना के लाल को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मोहम्मद अरबी को ले आओ, अगर वो आ गए वो मुझे निकालेंगे तो मैं निकल जाऊंगा, वरना कोई और मुझे निकाल नहीं सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मक्के के काफिरों ने कहा अच्छा तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, फिर भी तूने बुला रहा। कहाँ दुश्मनी तो रखता हूँ। कहने लगा दुश्मनी तो है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें रहमत बना के भेजा है। क्या कहने, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। मैं भी आलमीन के अंदर हूँ तो वो मेरे लिए भी रहमत बन के आए हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहने लगा जाओ बुला के लाओ, तुम कहोगे जाकर वो आ जाएंगे। ये सारे मक्के के काफिर गए, मेरे आका की बारगाह में पहुंच गए, जाकर कहने लगे ए ताजदारे मदीना वाली ये कौन है? वो जो आपसे दुश्मनी रखता है, वो जो आपसे अदावत रखता है, आज वही दामन फैला के मदद मांग रहा है। या रसूल अल्लाह, अबू जहल बुला रहा है, गड़े के अंदर गिरा हुआ है, आका मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका ने मदद के लिए इनकार नहीं किया। हुजूर ने क्या कहने, ये किरदार है माशाअल्लाह। आज तो यहाँ भाई पड़ोसी पड़ोसी की मदद करने को तैयार, पड़ोसी का तो छोड़िए मियां, भाई भाई की मदद करने को तैयार।
भाई चाहे जितनी परेशानी में हो, मगर दूसरा भाई उसे देखने को तैयार नहीं। और वो होता है ना, अगर कोई भाई गरीब हो तो उसे और ये करते कि उससे दूरी बना लेते, जरा से कहते हैं यार ये गरीब है। गरीबों का इस तरह से दिल ना दुखाया करो, गरीबों का मजाक ना उड़ाया करो। याद रखना, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह ने कायनात के खजानों की कुंजियां नबी के कदमों में डाल दी, मालिको मुख्तार है, मगर फिर भी मेरे आका ने गरीबी को पसंद किया है, गरीबों को पसंद किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया है। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, गरीब भी कभी अपना दिल छोटा न करे, इसलिए कि गरीब गरीब होता है मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। माशाअल्लाह। और गरीब और अमीर के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको, मैदान महशर, क़यामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब व किताब का दिन होगा। उस हिसाब व किताब के दिन सुने, अमीर भी खड़े हैं, मालदार, गरीब भी खड़े हैं, समझ रहे? गरीब भी खड़े हैं, मालदार भी खड़े हैं, लेकिन याद रखना, मालदार खड़े होंगे, मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब देना पड़ेगा ना। मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, मगर कल क़यामत के दिन गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह। मालदार हिसाब देगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, मगर गरीब से अल्लाह फरमाएगा, ए गरीब, गुर्बत में बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो कहेगा, मौला मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, हर हाल में मैंने तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे खुश हो जा, मैं तुझे जन्नत का परवाना अदा कर रहा हूँ, जा जन्नत में चला जा। गरीब जन्नत में चल पड़ा, अमीर इधर अभी हिसाब दे रहा है, अमीर इधर खड़ा है, गरीब जन्नत में जा रहा है। कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना पहले चला गया गरीब। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अमीरों के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अमीर जाएंगे 500 साल के बाद और गरीब 500 साल। मगर इतना सुनकर कोई अमीर ये न सोचे कि गरीबों का तो मजा आ गया, मगर हमारा। याद रखना, गरीबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, अमीरों को भी नवाजा है। अल्लाह नवाजता है अपने बंदों को, अल्लाह दुनिया की आसाइशें देकर भी नवाजता है, आखिरत की आसाइशें देकर भी नवाजता है। उसकी अताओं की बात ही क्या है। मगर याद रखना, अगर मालदार अल्लाह बनाए, अगर अल्लाह दौलत दे तो अमीर बन जाओ, मगर ऐसे अमीर न बनना जैसा कारून था, ऐसे अमीर न बनना जैसा फिरौन था, ऐसे मालदार न बनना जैसा शद्दाद था। हाँ, अगर मालदार बनना हो तो ऐसे मालदार बनना जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो, सारी दौलत हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितनी बड़ी मालदार थी, मलका अरब कहा जाता था उन्हें। कितनी मालदार थी, सारे मक्के के लोगों की दौलत एक तरफ और अकेली जनाबे खदीजा की दौलत एक तरफ। जब हुजूर के साथ में निकाह हुआ है ना हजरत खदीजा का, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल, सारा खजाना, सारी दौलत यूं हुजूर के सामने रख दिया, माल का ढेर लगा दिया, खजाने का ढेर लगा दिया। हजरत खदीजा फरमाती हैं, उस तरफ आका तशरीफ फरमाए, इस तरफ मैं हूं।
कहती है माल का ढेर इतना ऊंचा लग गया कि मुझे इधर बैठकर हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, इतना ऊंचा माल का ढेर लग गया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारा माल आका की खिदमत में रख दिया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ए आका, ए अल्लाह के महबूब, ये मेरी सारी दौलत है, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी कमाई है। आका आज मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपके कदमों में रखती हूँ, आपके कदमों पे कुर्बान करती हूँ, इख्तियार देती हूँ, जो चाहो वो करो, जहाँ चाहो वहाँ खर्च करो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत आका के कदमों पे रख दी। मेरे आका ने क्या किया, रात गुजरी है, सुबह का सूरज बाद में निकला है, सारी दौलत मेरे आका ने गरीबों में पहले तकसीम कर दी है। सारी दौलत रात ही में सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा सारा माल मैंने तुम्हें दिया था, तुमने यूं लुटा दिया, गरीबों में तकसीम कर। यहाँ किसी को ससुराल से शादी में बाइक मिल जाए तो वो पड़ोसी को देता नहीं है, कहता नहीं भाई ससुराल से मिली ये नहीं। अगर ससुराल से थोड़ा कैश मिल जाए तो उसको रखते हैं संभाल के, कहते हैं ऐसे बर्बाद थोड़ी कर देंगे। और अगर कहीं खर्च कर दिया तो बीवी अलग लड़ती है, मेरे अब्बा ने इतना दिया था तुमने यूं लुटा दिया। मगर सुनो सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत रख दी, सारी दौलत मेरे आका ने एक रात में गरीबों में बांट दी। खदीजतुल कुबरा के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो मालदार बनना है तो ऐसे मालदार, क्या बात है, ऐसे मालदार न बनना जैसा कारून था। अल्लाह ने खजाने के साथ, उसके मालो दौलत उसके खजाने के साथ ही उसे जमीन में धंसा दिया, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मालदार बनो तो ऐसे कि गरीबों की मदद करने वाले मालदार बनो, कमजोरों की मदद करने वाले मालदार बनो, अपनों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने भाइयों की मदद किया करो, पड़ोसियों की मदद किया करो, रिश्तेदारों की मदद किया करो। आप अपना अखलाक दुनिया के सामने रखो, अपना किरदार दुनिया के सामने रखो, दुनिया को बता दो हम मुसलमान हैं, हमें हमारे आका ने यही सिखाया है, हमें हमारे मुस्तफा करीम ने यही किरदार की दौलत अता की है, यही तो हमें अखलाक मिला है। और दुनिया में ऐलान कर दो, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनों की मदद किया करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आज लोगों का हाल ये, भाई भाई की मदद को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की मदद को तैयार नहीं, मगर मेरे आका तो अपने दुश्मन की मदद के लिए चल पड़े। हुजूर अबू जहल की मदद के लिए चल पड़े, मेरे आका निकले घर से अबू जहल की मदद के लिए निकल पड़े। मेरे मुस्तफा ने जाकर देखा गले के अंदर अबू जहल है, मेरे मुस्तफा करीम ने देखा, मेरे आका ने यूं हाथ बढ़ाया, लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी, मगर नबूवत वाला हाथ जब आका ने अंदर दाखिल किया, गले के अंदर डाला, अबू जहल ने देखा हाथ उसके करीब पहुंच गया। अबू जहल ने फौरन हाथ पकड़ा, मेरे नबी ने यूं बाहर खींचा, एक लम्हे के अंदर अबू जहल अंदर से बाहर निकल कर आ गया। कलमा फिर भी नहीं पड़ा, कलमा था बड़ा ढीठ। इसने देखा था इसके हाथ में कंकरियां थी, कलमा पड़ रही थी मेरे मुस्तफा का, मगर इसने नहीं पढ़ा। जब गले में गिरा तो इसने देखा कि किसी और ने नहीं निकाला, हुजूर ने निकाला, मगर फिर भी कलमा नहीं पड़ा। इसने देखा मक्के के अंदर चांद के 2 टुकड़े मेरे आका ने किए, वो भी देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, मतलब मानने को तैयार ही नहीं था। जानता तो था मगर मानता नहीं था। आज भी कुछ लोग हैं जानते तो हैं मगर मानते नहीं। क्या बात है, इनका ताल्लुक वहीं से है। जी जी, इन सब का गुरु वही है, वही है। ये तो चेले हैं।
जानते हैं, इन्हें मालूम है नबी की अजमत क्या है, पता है नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमतों को जानते हैं मगर मानने को तैयार नहीं है। इन्हें पता तो है 12 रबीउल अव्वल को आमिना के लाल दुनिया में आए हैं, अपने बेटे का जन्मदिन मना लेगा मगर नबी का नहीं मनाएगा, नबी का नहीं मनाएगा। गाजी मिल्लत अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला कचोचरी, बड़ी प्यारी उन्होंने एक बात कही अपने खिताब में, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि एक आदमी सारी जिंदगी कमाता है, दौलत जमा करता है, मकान बनाता है, जमीन खरीदता है, सारा सब कुछ करता है, उसके बाद में वो सब कुछ उसके बेटे का हो जाता है। उससे पूछो कि तूने ये सब कुछ कमाया, दौलत जमा की, फिर क्यों दे दिया तूने? वो कहेगा मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। बोलो, कहेगा मेरा बेटा है इसलिए। यानी जब ये लफ्ज लग जाए ना मेरा है तो फिर मामला ही बदल जाता है। आदमी सब कुछ करने को तैयार है इसलिए कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, उसके लिए कमाएगा, हर दुख उठाएगा, हर तकलीफ उठाएगा, उसकी खुशियों का ख्याल करेगा, सब कुछ कमा कर उसी को दे देगा। किस लिए? वो कहता है मेरा बेटा है इसके लिए सब कुछ करूंगा, मेरा बेटा है। एक गुलाम को भी चाहिए यही मिजाज बना ले, वो भी कहे सारी दुनिया को बताए मैं क्यों नबी का मीलाद न बनाऊं, मैं क्यों नबी की विलादत का जश्न न मनाऊं, इसलिए कि मेरा नबी दुनिया में आया है, मेरा नबी दुनिया में आया। क्या कहते हैं? हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का हाल होता, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। सुभान। हुजूर आप आए, हुजूर आप आए तो आई बहार, सुभान। जब नबी आए तो बहारें आई, बेशक। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। न होता जो माहे मुबारक नबी का, न होता जो माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। यकीनन
हुजूर जब तक नहीं आए थे दुनिया का हाल ही हुजूर आए तो फिर बहारें आई, रहमतें आई, बरकतें आई, नूर आया, अंधेरे खत्म हुए, जिहालतें खत्म हुई, तारीकियां खत्म हो गईं। हुजूर आए, इनकलाब आ गया। नबी नहीं आए थे, कोई लिखने पढ़ने वाला मक्के में नहीं था, 6-7 लोग मुश्किल से थे। लेकिन जब मेरे आका दुनिया से हयात ज़ाहिरी से पर्दा किया हुजूर ने, तो फिर मक्के के अंदर नहीं बल्कि पूरे अरब के अंदर 1 लाख से ज़ायद लोग थे जिन्हें लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। तो हुजूर आए तो रहमतें आ गई, हुजूर आए तो रहमतें आ गई। तकरीर खत्म। 1-2 शेर सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर